से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। दुनिया में सबसे अच्छी जगह, सबसे अच्छा देश मेरा भारत महान। आज़ादी दिवस आने वाला है। आप सब भाइयों को बहुत बहुत बधाइयाँ जो हमारे साथ रोज़ लाइव जुड़ते हैं। आज का प्रश्न जो हर कोई जानना चाहता है, एक ऐसा प्रश्न जो हर माँ बाप के जहन में है। पूरे देश में आज 12वीं पास बच्चे तिल मिलाए उठे हैं। ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, ये नहीं पता जाएंगे कैसे। अगर आपका भी बालक 12वीं पास कर चुका है और आप उसे ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते हैं, तो आज मैं ऐसी आपको 5 गलतियां बताऊंगा जो आप करते हैं। अगर इन 5 गलतियों को सुधार लेंगे तो आपका वीज़ा लग जाएगा। क्या ऐसी 5 बातें जो आपको ध्यान रखनी है? हम इस समय लाइव हैं, आपके हर सवाल का जवाब यहीं मिलेगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए, कॉल करिए, कुछ भी जानना चाहते हैं अभी व्हाट्सएप करिए, मेरे साथ अपॉइंटमेंट बनाइए। यदि आपका वीज़ा नामंजूर हुआ है, आपको दोबारा कोई सीओई नहीं देगा, मैं आपकी सीओई भी ले लूंगा, मैं आपको वीज़े तक भी पहुंचा दूंगा। गारंटी नहीं ले सकते हम, क्योंकि कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में होती हैं। मंदिर में पुजारी जी आपके नाम से पूजा कर सकते हैं, आपके नाम से भगवान का श्रृंगार कर सकते हैं, आपके नाम से भगवान को प्रसाद का भोग लगा सकते हैं। जो भगवान को मंजूर है वही होगा। अगर आपके भाग्य में है ऑस्ट्रेलिया जाना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये ऐसी ऐसी गलतियां हैं जो आप कर लेते हैं, जिस वजह से आपका वीज़ा नहीं लगता। तो आइए आज के इस लाइव सेशन की शुरुआत करते हैं, जो है एक पेरेंट्स के लिए। अगर आप एक बच्चे के माँ बाप हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जो ऑस्ट्रेलिया के स्टडी वीज़ा से जुड़ी हुई हैं। मैं जो भी आपको बताने जा रहा हूं, ये सब कुछ मेरा तजर्बा है। किताब में नहीं मिलेगा आपको, कोई न्यूज़ चैनल नहीं बताएगा आज रिफ्यूज़ल कितने हो रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जिनको वीज़ा मिल रहा है। क्या चाहती है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट? जेन्युइन स्टूडेंट चाहते हैं। जेन्युइन तो आप हो ही नहीं। आज मुंबई से एक स्टूडेंट से बात हुई, 9 बैंड बच्चे के, आइल्स में 9 बैंड हैं, वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। 9 बैंड वाले बच्चे ने भी अपनी फाइल खुद नहीं लगाई, उसकी भी फाइल दिल्ली में किसी एजेंट को बेच दी गई। आप विदेश में पढ़ने जाते हैं, आपकी पढ़ाई की फीस में से 3-4 लाख रुपया कमीशन मिलता है। ये कमीशन के चक्कर में आपका दाखिला ऐसी जगह करा जाता है जहां पर फीस बहुत ज़्यादा होती है। उस फीस में से कमीशन लिया जाता है। आपको बेच दिया गया किसी ऐसे एजेंट के पास जहां पर आपकी कमीशन का बंटवारा होना था। आप अपने बालक को भेजना चाहते थे, आपने सारे कागज ओरिजिनल दे दिए, आदमी ने लगाए ही नहीं। उसने आपकी एसओपी में झूठ ही लिख दिया कि आप पढ़ाई करके वापस आ जाओगे, झूठ मूठ के लिख दिया आप यहाँ नौकरी करोगे, आपके कागज ही नहीं लगाए, आपको प्रेजेंट ही सही नहीं किया, आपकी एसओपी चैट जीपीटी से बना के लगा दी। अब बताइए कौन जिम्मेदार है? अब ऑस्ट्रेलिया बदल गया है। ऑस्ट्रेलिया को जेन्युइन स्टूडेंट चाहिए। मैं निसंकोच बोलता हूं, इसीलिए लोग मुझे सुनते हैं। नकली धंधा बंद हो गया है दोस्त। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को पता चल गया है। पिछले साल मल्लापुरम का, केरला का एक केस सामने आया था, जिसमें 1,20,000 नकली डिग्रियां एक आदमी ने बनाई थी। सुनने में आया 30-35 हज़ार लोग उसमें से ऑस्ट्रेलिया भी जा चुके थे। जिस मुल्क में नकली कागज़ों पर आदमी चला जाएगा, वो मुल्क फिर स्क्रूटनी तो करेगा।
यूं ही बदनाम है पंजाब हरियाणा, काम तो कोई और ही कर गया। केरला वालों में को देशवासी सब लोग हंसे मैम। केरला से किसी फ्रॉड एजेंट ने नकली कागज लगाए, खामियाजा भुगतना पड़ रहा है पूरी कंट्री को। ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की अपडेट दे रहा हूं, स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉल कर लीजिएगा, कुछ जानना हुआ व्हाट्सएप कर लीजिए, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बन जाएगी। पिछले 1.5 महीने से हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं। वी आर वर्चुअली अवेलेबल 24 आवर्स, 24 घंटे हम लोग अवेलेबल हैं। थोड़ा एआई हमने भी शुरू किया है। अगले 5 साल में अगर किसी धंधे ने एआई ना यूज किया तो वो धंधा नहीं होगा। दुनिया बदल चुकी है। आज के दिन कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास व्हाट्सएप ना हो। अगर आपके पास व्हाट्सएप है तो आप विदेश जा सकते हैं। आपको मेरे साथ व्हाट्सएप खेलना है, खेलते खेलते आप विदेश पहुंच जाएंगे। गलतियां करते हैं बहुत सारे बच्चे, मैं लिख के लाया हूं अपने पास। आपका बच्चा 12वीं कर चुका है, आप उसे ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते हैं और आपको खुद ही नहीं पता कि क्या क्या देखना है। आज मैं ऐसी 5 बातें बताऊंगा। ये 5 बातें किसी भी कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भेजना सिर्फ एडमिशन लेने तक ही सीमित नहीं होता। यह आपके बच्चे का फ्यूचर है और आप पैसे दे रहे हो। फ्यूचर भी खराब होगा, पैसा भी खराब होगा। जिस भी एजेंट से फाइल लगा रहे हैं उससे ये 5 सवाल पूछिए, खुद भी इन 5 सवालों के जवाब लीजिए। आज मैं आपको 5 सवालों के जवाब दूंगा। पहले मैं दूंगा आपको जवाब। मेरे जवाब से आप संतुष्ट होंगे तो फाइल मेरे से लगाएंगे, मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं होंगे, किसी भी एजेंट पे कल जाएंगे, उसको बोलेंगे इन 5 सवालों के जवाब दो। इस लाइव सेशन के बाद मैं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर ये 5 सवाल डाल दूंगा। आप ये 5 सवाल किसी भी एजेंट को पूछना, अगर कोई जवाब दे देगा वहां से फाइल लगा लेना। हर सवाल के साथ बताऊंगा गलती कहां होती है। आखिर में वो एक गलती बताऊंगा जो सबसे महंगी पड़ती है। इसलिए ये 5 सवाल लिख लीजिए। 2.5 से 3 लाख रुपया खराब हो जाना आपका अगर आपकी ऑस्ट्रेलिया की फाइल में इन 5 में से कोई भी गलती हुई। पहले एक बात समझ लीजिए, ये फैसला सिर्फ बच्चा नहीं ले रहा, आप भी ले रहे हैं। ये नहीं कि बच्चा पीछे पड़ा है कि पापा मुझे भेजो भेजो, आपने भी भेजना। पैसा आपका लगेगा, एफडी आप तुड़ाएंगे अपनी, हो सकता है लोन लेना पड़ जाए। और सलाह कौन दे रहा है आपको? कई बार वही व्यक्ति जो आपको कोर्स भी बेच रहा है। यही दिक्कत सबसे बड़ी है, आप सलाह उससे ले रहे हो जो आपको अपना सामान बेच रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं ये 5 सवाल आपके हाथ में हो हर समय, ताकि आप खुद किसी कंसल्टेंट से पूछ सकें और जवाब को समझ सकें। किसी भी एजेंट पे जाएंगे, वो अपनी मूंगफली बेचेगा, वो घर से मंजन लेके आया होगा, वो चूरन लेके आया होगा अपने घर से, उसके पास वही चूरन है, वही मंजन, वही मूंगफली है जो आपको बेचेगा। ABC कॉलेज में चले जाओ, XYZ कोर्स ले लो। क्यों भाई? पैसा किसका लग रहा है? तुम्हारे बाप का। पैसा किसका खराब हो रहा है? तुम्हारे बाप का। फिर तुम उसके बाप की क्यों सुन रहे हो? ये 5 ही तो सवाल हैं। ये 5 सवाल खुद से पूछो, जंट से पूछो, जो जवाब देता है उसको दे दो बिजनेस। पहला सवाल, कोर्स बच्चे की पढ़ाई से जुड़ता है या नहीं? ये कोर्स मेरे बच्चे की 12वीं की पढ़ाई के साथ जुड़ा है या नहीं? ऑस्ट्रेलिया के जेन्युइन स्टूडेंट क्राइटेरिया में प्रपोज्ड कोर्स को एप्लीकेंट की करंट एजुकेशन लेवल के साथ कंसिस्टेंट होना पड़ता है, ताकि फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट में उसको मदद मिल सके। मतलब सिर्फ यह देखना कि कॉलेज में एडमिशन मिल रही है या नहीं। जो कोर्स आपका बच्चा ले रहा है, क्या वो आपकी पिछली पढ़ाई से मेल खा रहा है? ऐसे ही मुंह उठा के तुमने बिजनेस का कोर्स अप्लाई कर दिया। क्या तुम्हारे बच्चे के पास +2 में कॉमर्स है?
आप साइंस पढ़ने जा रहे हैं, साइंस में नंबर कम है आपके। सबसे पहले देखिए बच्चे ने 12वीं में क्या पढ़ा, उसका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, किसी सब्जेक्ट में 60% से नंबर कम तो नहीं है, कौन सा कोर्स लेने जा रहे हैं और उस कोर्स के लिए उसका लॉजिक क्या है। आजकल एआई एक उड़ता तीर है, हर आदमी को है कि मैं ये तीर को पकड़ लूं। क्या आपने एआई की कोई पढ़ाई करी है? जो कोर्स आप ऑस्ट्रेलिया में करने जा रहे हैं, क्या वो आपकी पढ़ाई से मेल खा रहा है? नंबर आपके अकाउंट्स में कम है, आपने बैचलर ऑफ अकाउंटिंग ले ली। अपने कंसल्टेंट से सीधा सवाल पूछना, ये कोर्स मेरे बच्चे की 12वीं के साथ कैसे जुड़ता है? भाई भैया जोड़ के दिखा दे। तो बोले अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ले लो, नर्सिंग खेल लो। अगर जवाब साफ अच्छी बात है, अगर सवाल जवाब गलत है तो गलत बात है। अगर जवाब गोलमोल है तो रुक जाइए। सीधे सवाल का सीधा जवाब। बंदे ने बोला बाबूजी मैं आपके बच्चे को नर्सिंग में भेज रहा हूं, आपके बच्चे के 90% नंबर है बायो में। बात बन गई, कर लीजिए नर्सिंग। आपने कोर्स ले लिया गलत। आप इसलिए कोर्स ले रहे हैं क्योंकि आपके बैंड नहीं आए नर्सिंग में, आपने उठा के सोशल वर्क का कोर्स ले लिया, आपने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का कोर्स ले लिया, इसमें भी और है। सोशल वर्क का कोर्स वो ले सकता है जिसके पास सोशियोलॉजी है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का कोर्स वो ले सकता है जिसने 12वीं में एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ा है। एजुकेशन तो तुमने पढ़ी नहीं, किसी के पीछे लग के नर्सिंग ले लेते। दूसरा सवाल, कोर्स आगे कहां ले जाएगा? यह पहली बात से थोड़ा अलग है। पहली बात पीछे देखती है, पीछे मेरे पीछे क्या है, मैं पीछे से क्या करके आया हूं। अब का जो दूसरा सवाल है कहां लेके जाएगा, दूसरी बात आगे की है। पहले आपने पीछे देखना है, आपके पीछे कौन है, पीछे देखिए आपके। आप आए कहां से हैं? आप आए हैं आर्ट्स से, जा कहां रहे हैं? आर्ट्स में, तो मिल जाएगा वीजा। कहां जा रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया भी ये देखता है कि प्रपोज्ड कोर्स एप्लीकेंट के पास्ट या प्रोस, एप्लीकेंट क्या करने जा रहा है, उसका प्रपोज्ड फोकस क्या है, पास्ट क्या है, प्रपोज्ड फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट क्या है, क्या बनेगा भविष्य में, क्या ये रेलेवेंट है? हाँ जी, मैंने बीकॉम करनी है, मेरे पास अकाउंट्स में 90% नंबर है, मैं बैचलर ऑफ अकाउंटिंग में जा रहा हूं। पीछे अकाउंट्स 90% नंबर, आगे बैचलर ऑफ अकाउंटिंग, दोनों मेल खा गई। पीछे से जो आया वो आगे जा रहा है। इसलिए कंसल्टेंट से दूसरा सवाल पूछना बहुत जरूरी है। ये पढ़कर मेरे बच्चा क्या करेगा, कौन सी जॉब मिलेगी, किस तरह का करियर होगा, किस फील्ड में आगे बढ़ सकता है। अगर जवाब सिर्फ इतना आए बस ऑस्ट्रेलिया चला गया, वहां जाकर कोर्स चेंज कर लेना, वहां जाके सेटल हो जाएंगे, तो भैया ये करियर काउंसलिंग नहीं है। आपको कोर्स का लॉजिक समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप क्या पढ़े हैं, आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, फ्यूचर में उसका कोई फायदा होगा। ये दूसरी गलती करते हो आप। तीसरी पे आता हूं, पैसे का हिसाब कैसे दिखेगा। यहां बात ध्यान से सुनना। लोग बोलेंगे मैं फंड बना दूंगा, हम पैकेज कर लेंगे, यहां पर नुकसान होता आपका। मैं आपको एक फिक्स्ड फिगर बताऊंगा, आपको कितने पैसे चाहिए तो आप उतने पैसे ले आएंगे, ऐसे नहीं होता। फाइनेंशियल एविडेंस और रिक्वायरमेंट्स दोनों अलग अलग चीजें होती है। फाइनेंशियल एविडेंस आपके पास क्या है,
एप्लीकेंट के सर्कमस्टांसेस घर पे क्या है। आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में क्या क्या दिखाना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के जेन्युइन स्टूडेंट असेसमेंट में आपको इकोनॉमिकली स्ट्रांग दिखाना होता है। इसमें एप्लीकेंट के पिछले 12 महीने के माँ बाप के इनकम के डॉक्यूमेंट लगते हैं। आपके माता पिता की इनकम टैक्स की रिटर्न लगती है। आपके माता पिता की पिछले 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगती है। इन सब चीजों के एविडेंस लगते हैं। अपने कंसल्टेंट से आपको पूछना है, मेरे पिछले 12 महीने के कागज किस किस चीज के लगाओगे। माँ बाप तो तुम्हारे करते कोई नहीं, पैसा उनके खातों में आता नहीं। रिटर्न भर दी हमने 12 लाख रुपए की, ओके वेरी गुड, 12 लाख की रिटर्न इज वेरी गुड। मेरी मम्मी की 10 लाख की रिटर्न है, मेरे दादे की है, नाने की है। भाई पैसे कहां से आ रहे हैं? वो पैसे आ भी रहे हैं कि खाली रिटर्न ही भरी जा रहे हो। याद रखना दोस्त, इनकम टैक्स की रिटर्न वो मानी जाएगी जो पैसे तुम्हारे खाते में आए हैं। 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगेगी। इनकम दिखा रहे हो बिजनेस से, करंट अकाउंट ही नहीं लगाया तुमने, कौन देगा तुम्हें वीजा? बिजनेस है तो बिजनेस का रिकॉर्ड लगेगा। ट्यूशन सेंटर है, डेयरी फार्मिंग, सिलाई कढ़ाई केंद्र है, खाता ही नहीं है बैंक का। हम एग्रीकल्चर करते हैं, कितनी आमदन है? 15 लाख रुपए। 15 लाख खाते में आया कभी? पिछले 2 साल 3 साल पे खाते में 15 लाख रुपए आया? नहीं आया। बैंकिंग कैसी है? बैंक में पैसे आए नहीं। इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट है, हाँ अभी रिटर्न भरी है, नहीं भर के दे दी है। फंड का सोर्स क्या है? ये जो पैसे बैंक में डाल के लाए हो, ये कहां से लाए हो? सर जी लिए रिश्तेदारों से। 6 महीने पुराने फंड शो करने हैं। 6 महीने पहले भी जो खाते में डाले हैं वो भी पूछेंगे, देखेंगे कहां से आए। अगर कोई एफडी पिछले 5 साल से चल रही है वो वैलिड है। अगर कोई धोखाधड़ी करके बैंक चेंज करके बनाई है, हाँ जी ये एफडी वहां से आई वहां से आई, ये जमीन बेच दी वो बेच दी, भूल जाओ वीजा मिलेगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। इसी के कारण वीजा रिफ्यूज हो रहा है, क्योंकि तुम फंड शो कर रहे हो। उनको फंड शो नहीं कराने तुम्हारे से। तुम्हारे पास फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपके माता पिता की आमदन आपकी ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई के साथ मेल खाती हो। आप एक गरीब परिवार से हैं, रहने दीजिए, मत अप्लाई करिए, मत इस चक्कर में पड़िए। जिन माँ बाप के बच्चे 10वीं में हैं, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। 1 साल पुराने पैसे दिखाइए, 1 साल पुराना इनकम प्रूफ दिखाइए। आप फेल हो गए कारोबार में, कोरोना में आपका काम चला गया, तनख्वाह आपकी है नहीं, यहाँ पर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए, आप गरीब हो रहे हैं, आपको लगता है बच्चा ऑस्ट्रेलिया भेज दो, वहाँ 5 लाख कमाएगा, खुद भी कमा लेगा, खा लेगा, हमें भी कुछ भेज देगा। नहीं, खत्म हो गया काम। सिर्फ बैंक में पैसा दिखाने से वीजा नहीं मिलेगा। आपको पैसे की कहानी को समझाना पड़ेगा। आपके बैंक में 50 लाख रुपया है, ओके वेरी गुड। ये 50 लाख आया कहां से? इसकी कहानी क्या है? जुए में जीत के लाए हो? कहां से लाए हो? जमीन बेची है? इसकी कहानी क्या है? स्टोरी। जो पैसे शो कर रहे हो उसकी स्टोरी चाहिए। अगर स्टोरी होगी मिल जाएगा वीजा। समझ लग गई? 3 बातें समझाई है मैंने तुम्हें। पीछे आगे इनकम, पैसे की स्टोरी। चौथी बात पे आता हूं, बच्चा ऑस्ट्रेलिया में कितना काम कर सकता है। यह सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली बात है। पैसे कमा लेगा, आपने उठा के डाल तो दिया, कोई नहीं, रिश्तेदारों ने पैसे दे दिए, बच्चा हमारा वहां जाकर काम करेगा। बच्चे को पार्ट टाइम वर्क राइट्स मिले हैं, ये फुल टाइम वर्क राइट्स नहीं मिले। आप बालक पढ़ने भेज रहे हो, आप चाहते हो उसकी पीआर हो, प्रॉपर्टी बेच दो, लोन लेके भेज दो, किसी भी बैंक से लोन ले लो, लिविंग कॉस्ट का भी लोन मिल जाएगा।
तुम्हें पता हो तुम्हारा बच्चा काम करने नहीं जा रहा, तुम्हारा बच्चा पढ़ने जा रहा है। बच्चा कितना काम कर सकता है? बच्चा 24 घंटे काम कर सकता है अगर वो चाहे। कानून आपको इसकी आज्ञा नहीं देता। वाइल यू आर ऑन स्टूडेंट वीजा यू हैव लिमिटेड वर्क राइट्स। ये वर्क परमिट नहीं है ऑस्ट्रेलिया का, ये पढ़ाई का वीजा है। जब भी कोई पढ़ने जाता है उसके वीजा के ऊपर कंडीशन लिखी होती है, आप 24 घंटे से काम नहीं कर सकते। 24 घंटे एक हफ्ते के हिसाब होता है, फोर्टनाइटली 48 घंटे का। इसलिए ये सोचिए कि आपका बच्चा 12-14 घंटे ही काम कर सकता है हफ्ते में। ज़्यादा काम करना अलाउड नहीं है। 15 दिन के अंदर उसे 48 आवर्स काम करना अलाउड है। हफ्ते में बच्चा 2-3 दिन पढ़ने जाएगा, 2-3 दिन काम कर लेगा, उससे वो अपने खर्चे ही मुश्किल से निकाल पाएगा। अगर उसने वहाँ जाके पढ़ाई छोड़ दी फिर नो आगे का रहेगा ना पीछे का रहेगा। लोगों को लगता है हमारा बच्चा पढ़ाई का खर्चा निकाल लेगा, आज तक नहीं कोई निकाल पाया। वो निकालते हैं जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ के वहाँ पर डिप्लोमा ले लेते हैं जिसकी 1 दिन 2 दिन की क्लास होती है और काम करते हैं पेट्रोल पंप पे, टैक्सी चलाते हैं, सिर्फ पहुँचते हैं वहाँ पे। ऐसे बच्चों को कुछ नहीं बनता। 60 से 70 हज़ार बच्चे ऐसे बैठे हैं जिनके वीज़ा कैंसिल हो चुके हैं, वो सिर्फ अपनी डिपोटेशन की वेट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जाकर बच्चा अपना सारा खर्चा निकाल लेगा। पूछिए अपने एजेंट से जिससे फाइल लगा रहे, सीधा पूछिए कितने घंटे काम मिलेगा, कितने घंटे काम कर सकता है, यही पूछेंगे। ये नहीं पूछेंगे पढ़ाई का क्या होगा। कोई माँ बाप हमें आके ये नहीं पूछता मेरे बच्चे का पढ़ाई का क्या होगा। करा जी काम कर लेगा, कितना काम करना अलाउड है। स्टूडेंट वीज़ा का प्राइमरी पर्पस स्टडी वीज़ा है, काम करने का वीज़ा नहीं है। आपको ये बच्चे को समझाना है। ये चौथी गलती करते हैं आप सबसे बड़ी, जब आपके बच्चे का वीज़ा लग जाता है आप फिर भी सोचते हैं कि ये एक वर्क परमिट ही है, इस पर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे लोगों से ऑस्ट्रेलिया में सलाह लेते हैं जो खुद अपने बीवी के वीज़ा पे गए हैं। आप ऐसे ट्रक ड्राइवरों से, ऐसे टैक्सी ड्राइवरों से सलाह लेते हैं जो खुद पढ़े नहीं। ऐसे लोग आपको बोलेंगे कॉलेज छोड़ दो, कोर्स छोड़ दो, रिफ्यूजी डाल दो, तुम्हारी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे वो लोग। मैसन का कोर्स ले लो, कारपेंटर का ले लो। जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाके कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ देते हो, कोर्स छोड़ देते हो, आप कंडीशन ब्रीच करते हो, इसे इमिग्रेशन हिस्ट्री खराब हो जाती है। आऊँगा मैं आगे, इसी पॉइंट पे आऊँगा। 5वीं सबसे बड़ी गलती क्या होती है, पढ़ाई के बाद क्या होगा, और यह सबसे महंगी गलती होती है। पेरेंट्स को ये बात शुरुआत में समझनी चाहिए कि स्टूडेंट वीज़ा अलग है, PR अलग है। पढ़ाई होने के बाद मिलता है टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा 485। ये मिलता ही नहीं बच्चों को। क्यों नहीं मिलता? पढ़ाई छोड़ दी। जितने समय की पढ़ाई लेके गए हैं इंडिया से, आपने 3 साल की बैचलर डिग्री ली, वो 3 साल में कोर्स खत्म करना है, अटेंडेंस भी होगी। अगर सब कुछ सही चलेगा तो आपको टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा मिलना है। लोग कहते TR डाल दी मैंने। जिसे आप TR समझते हैं वो कोई सिटीजनशिप नहीं है, वो कोई रेजिडेंसी नहीं है, वो एक ग्रेजुएट वीज़ा है, टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा, जिसे हर एक कंट्री में अलग अलग नाम दिया जाता है। टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा 485 होता है। इसकी एलिजिबिलिटी 35 साल के अंदर अंदर होती है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, आप 35 साल के बाद जाके 485 वीज़ा लेने की कोशिश करेंगे, ये मिलेगा ही नहीं। हाँ, अगर आप मास्टर्स ऑफ रिसर्च में जाते हैं, PhD में जाते हैं, तो आप 50 साल तक
टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा ले सकते हैं। अब अपने बच्चे की तरफ देखिए। मान लीजिए बच्चा 19 साल का है, 3 साल का उसका कोर्स है, 22 साल में उसकी पढ़ाई खत्म होगी, तो 35 साल में आपके बच्चे को ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। 22 साल से 35 साल के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट समय है। अगर कोई आपको कहता है कि ऑस्ट्रेलिया जाएगा, पढ़ेगा, फिर काम करेगा, फिर पीआर हो जाएगी, तो रुकिए, पूछिए कौन सा वीज़ा होगा, कौन से वीज़े की पीआर होगी, उस वीज़े की एलिजिबिलिटी क्या होगी, उसकी कंडीशन क्या होगी। स्टूडेंट वीज़ा एक दरवाज़ा है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा दूसरा दरवाज़ा है, और पीआर तीसरा दरवाज़ा है। आपको ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने के लिए 3 दरवाज़ों को पार करना पड़ता है। पहला स्टूडेंट वीज़ा, दूसरा दरवाज़ा पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, तीसरा दरवाज़ा पीआर। आज इन 3 चीज़ों को समझ लीजिए। आज की प्लानिंग से आपके बच्चे का पाथवे बन जाएगा। अगर कोई कंसल्टेंट कहता है बस पढ़ाई खत्म होगी, अब पीआर की गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है। पहला वीज़ा लिया आपने स्टूडेंट वीज़ा का, दूसरा वीज़ा लिया आपने ग्रेजुएट वर्क परमिट, तीसरा वीज़ा लिया पीआर का। ये तीनों वीज़े अलग अलग हैं। तीनों वीज़ों में अगर आपने कुछ भी गलत करा, कुछ भी आपके तरफ से गलती होगी, खत्म काम। आज भारत में पहली गलती क्या करते हैं, आप वीज़ा रिफ्यूज़ करा लेते हैं, क्योंकि आप इन 5 चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते। अब एक ज़रूरी बात, इमिग्रेशन हिस्ट्री। एक और चीज़ जो बहुत कम पेरेंट्स समझते हैं, दैट इज़ इमिग्रेशन हिस्ट्री ऑस्ट्रेलिया में और दूसरे देश की भी। अगर आपका कनाडा से वीज़ा रिफ्यूज़ है, अगर आपका ऑस्ट्रेलिया से पहले विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ है, तो आप जेन्युइन स्टूडेंट असेसमेंट में फेल हो जाते हैं। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, अगर आप प्रीवियसली कहीं ट्रैवल करे हो, या आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है या वीज़ा कैंसिल हुआ है, ये सारी चीज़ों को डिपार्टमेंट देखता है। अगर आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल्ड हो, वहाँ का रिकॉर्ड खुलेगा सारा। किसी भी कंट्री से रिफ्यूज़ हो, वहाँ का रिकॉर्ड भी खुलेगा। इसलिए अगर बच्चे का पुराना वीज़ा रिफ्यूज़ल है, कोई कैंसिलेशन है, पानी देना मुझे, या किसी दूसरी कंट्री में उसकी इमिग्रेशन की हिस्ट्री है, तो उसे छुपाइए मत। मान लीजिए आप इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से वापस आ गए, वहाँ पे आपने कारनामे करे हुए हैं, अब आपको लगता है मैं ऑस्ट्रेलिया जाके कुछ कर लूँगा, कुछ भी नहीं होना, आपसे जाने नहीं देना। ऑस्ट्रेलिया 5I कंट्री का मेंबर है। अगर आप कोई कार्रवाई डाल के आए हैं इंग्लैंड में, कनाडा में, यूएस में, तो सब पकड़े जाएंगे, कुछ भी नहीं छुपता यहाँ पर। सही इन्फॉर्मेशन दीजिए, गलत इन्फॉर्मेशन देकर वीज़ा रिफ्यूज़ करा लेंगे आप। पीआर के बारे में एक ज़रूरी क्लैरिफिकेशन कर दूं, और एक बात मैं जो बिल्कुल साफ कर दूं आप लोगों को, अगर आपका बच्चा फ्यूचर में ऑस्ट्रेलिया में पीआर के बारे में सोचता है, तो स्टूडेंट वीज़ा के खिलाफ है ये। कहीं पे भी आप वीज़ा ऑफिसर को बोल देते हैं, फाइल में लिख देते हैं मैं पीआर लूँगा, आपको वीज़ा नहीं देना किसी ने। ऑस्ट्रेलिया की जेन्युइन स्टूडेंट गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि आप टेम्पररी तौर पर पढ़ने जा रहे हैं, आप पढ़ के वापिस आएंगे। अगर आपको वहाँ पे कोई पाथवे तलाशना है रहने का, फ्यूचर इंटेंशन आपकी वहाँ पर नज़र आती है वीज़ा ऑफिसर को, तो सीधा सीधा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। अक्सर मैं देखता हूँ आजकल जितने भी लोग नर्सिंग का कोर्स ले रहे हैं, वो सारे वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं। जो कोर्सों के अंदर सीधी सीधी आपको लगता है जी पीआर तो वट पे पड़ी है, मैं तो लेनी ही नर्सिंग है, आज सारे नर्सिंग वाले बच्चों के वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास रीज़न नहीं है उनको नर्सिंग करनी क्यों है। आप ऑस्ट्रेलिया से नर्सिंग करेंगे, 1.5 से 2 करोड़ रुपया लग जाएगा। नर्सिंग करने के बाद नौकरी कितने की मिलेगी? भारत वापस आने का प्लान है आपका, तो ही आपको वीज़ा दे रहे हैं 20,000 रुपये की।
कौन सा गणित हुआ? 1.5 करोड़ रुपए आपने पढ़ाई पे लगा दिया और आपको 20,000 25,000 रुपए की नौकरी मिल रही है। कोर्स वो लो जिसकी भारत में वैल्यू है। आप पीआर वाला कोर्स लेके जा, सर जी वो पीआर वाला कोर्स दो सर, अर्ली चाइल्डहुड सर। जो जो कोर्स में पीआर के चक्कर में जाओगे वीजा रिफ्यूज करा लोगे। आज दुनिया चाहती है आप पढ़ें और वापस जाएं। आज गोरों को खतरा है आपसे। आज गोरे नहीं चाहते कि आप उनकी कंट्री में पीआर लो। पीआर का सपना तब देखेंगे जब पढ़ाई खत्म होगी। आज रेलेवेंसी देखें, इन 5 चीजों का ध्यान रखेंगे, आपका वीजा लग जाएगा। अगर आप फ्यूचर पाथवे देखना चाहते हैं बाद में देखिएगा, पहले वीजा ले लीजिए। आज इन 5 सवालों को मैं प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझा पाया हूं। जब आप किसी भी कंसल्टेंट के सामने बैठे तो एक एक करके उनसे पूछिए। पहला सवाल जो आपको पूछना है, ये कोर्स में मेरे बच्चे की 12वीं की पढ़ाई जुड़ती है? ये कोर्स आगे मेरे बच्चे को किस करियर में लेके जा सकता है? मेरे पिछले 12 महीने के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए? स्टूडेंट वीजा पर बच्चा कितने घंटे लीगली काम कर सकता है? कोर्स पूरा होने के बाद कौन सा वीजा ऑप्शन हो सकता है? उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी? इन 5 सवालों को लिख लीजिए। जो कंसल्टेंट इनका साफ जवाब दे आपको और आपको जवाब समझ आए, वहां से फाइल लगा लीजिए। और जो सिर्फ एक ही बात कहे वीजा लग जाएगा, ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे, पीआर हो जाएगी, पूछिए सवाल, पाजी किद्दां कैसे होगी? एक बात शायद जो आपको अच्छी नहीं लगेगी आज मेरी इस वीडियो में, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इतना कुछ कर लोगे फिर भी आपका वीजा लग जाएगा। ये वीजे का फैसला ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स करता है, मैं नहीं करता। किसी कंसल्टेंट के पास हक नहीं है आपको वीजा दिलाने का। अगर आपके बच्चे का मकसद पढ़ाई नहीं है, अगर मकसद है कि बस किसी तरह से ऑस्ट्रेलिया चला जाए, तो आपको अभी रुककर सोचना है। ऑस्ट्रेलिया का जेन्युइन स्टूडेंट सिस्टम इस बात को असेस करता है कि एप्लीकेंट जेन्युइन स्टूडेंट है। ऑस्ट्रेलिया में उसका प्राइमरी रीजन स्टडी है, इसलिए सिर्फ बाहर भेजने के लिए कोई कोर्स चुनना सही स्ट्रैटेजी नहीं है। क्योंकि गलत कोर्स का नुकसान सिर्फ वीजा रिफ्यूजल तक सीमित नहीं है, पैसा भी हो सकता है, समय भी हो सकता है, और बच्चा एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी भी खो लेता है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि पैसा आपका है, मेरा नहीं है। यहां 3 लाख रुपए की चपत लगनी है अगर आपने अप्लाई किया। अब आपको करना क्या है? तो अब क्या करिएगा? मुझे फोन करिएगा, बच्चे के साथ बैठिए अपने, उसे पूछिए तुम क्या पढ़ना चाहते हो मेरे लाल? कोर्स पूछिए पहले, देश बाद में पूछिएगा। अपने बालक को पूछिए, बेटा तूने बड़ा होके क्या बनना है? बड़ा तो हो गया है, आपके बच्चे की रुचि क्या है? दूसरा सवाल, घर के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की देखिए, परिस्थिति क्या है? पैसे हैं आपके पास बच्चा बाहर भेजने के लिए? नहीं है, कर्जा उठाना है। पिछले 12 महीने में आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट देख लिए, कहीं ऐसे तो नहीं एक दिन उसमें 25 रुपए पड़े थे? भूल जाइए, कभी वीजा नहीं मिलेगा। तीसरा, बच्चे की 10वीं 12वीं की पढ़ाई देखिए, इंग्लिश टेस्ट दिया है, कितने बैंड आए हैं। फिर कोर्स ऑप्शन देखिए। चौथा, कंसल्टेंट आपको एडवाइस दे, उससे जानकारी लीजिए। कोई ऐसा एजेंट जो इन 5 सवालों के जवाब दे।
फिर ऐसे एजेंट को केस दे दीजिए। अगर आप अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोच रहे हैं तो बच्चे को लेकर आइए मेरे पास, 10वीं 12वीं की मार्कशीट लेके आइए, इंग्लिश टेस्ट का रिजल्ट लेके मेरे पास आइए, बैठकर मेरे साथ समझिए कौन सा कोर्स उसके लिए बेटर है। चाहते हैं अपने बालक को ऑस्ट्रेलिया भेजना, सही सलाह लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा नंबर लिखा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। आगे से मेरे टीम मेंबर आपके साथ चैट करेंगे, मैं भी कभी कभी करता हूँ। वो आपको मेरी वर्चुअल अपॉइंटमेंट दे देंगे। आप भारत में कहीं पे भी रहते हैं, आपका वीज़ा नामंजूर हो गया है, मैं आपका केस रीअप्लाई कराऊंगा। ये 5 गलतियां करी हैं आपने, इन 5 गलतियों को सुधार लो, वीज़ा मिल जाएगा। दोबारा लिख लीजिए 5 सवाल। पहला, कोर्स पीछे कहाँ से जुड़ता है, कोर्स आगे कहाँ लेके जाता है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए, काम कितने घंटे कर सकते हैं, पढ़ाई के बाद कौन सा वीज़ा मिलेगा, कोर्स पीछे से कोर्स आगे तक, कागज, काम के घंटे, और दूसरा वीज़ा कौन सा होगा। दूसरा दरवाज़ा होगा आपका ग्रेजुएट वर्क परमिट, तीसरा दरवाज़ा होगी आपकी पीआर। ये 5 सवाल आपके पास हैं तो कम से कम किसी भी एजेंट से आंखें बंद करके ये सवाल पूछ लीजिए। आप सवाल पूछेंगे, वो जवाब देगा, जो जवाब देगा वो आपके बच्चे का फ्यूचर बना देगा। ये आपके बच्चे का फ्यूचर का सवाल है और आपके पैसे का सवाल है। कुछ और जानना चाहते हैं मेरे से? मैंने ईमानदारी से आपको बताया है क्या परिस्थितियां हैं। वीज़ा मिलता है दोस्त, वीज़े को कोई मनाही नहीं है, तुम बस पढ़ने चले जाओ। तुम पढ़ने नहीं जा रहे दोस्त। एक डिपार्टमेंट ऑफ होम ऑफिस का ऑफिसर पता क्या चेक करता है आपकी फाइल में? वो ढूंढ रहा होता है कहीं मुझे इस फाइल में कोई रीज़न मिल जाए कि ये आदमी पढ़ने आ रहा है। तुम ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहे हो? तुम अमेरिका क्यों नहीं जा रहे, कनाडा क्यों नहीं जा रहे, इंग्लैंड क्यों नहीं जा रहे? तुम 4-5 कंट्रियों की ऑफर लेटर मंगा के फाइल के साथ लगा दो ना, कंक्लूजन आसान हो जाएगा। मैं जिम्मेदारी लूँगा आपकी फ़ाइल बनाने की, आपकी फ़ाइल जमा कराने की। वीज़ा मेरे हाथ में नहीं है, हम अपना कर्म करते हैं। आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी तो ये 5 सवाल किसी भी एजेंट को जाके पूछिएगा, जो भी जवाब दे देगा उसके जवाब से आप संतुष्ट होंगे तो अप्लाई ज़रूर करिएगा। अगर आपके पास पिछले 12 महीने में बैंक में पैसे नहीं आए, आमदन नहीं है, कारोबार ठप हो गया, ये मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, मत चक्कर में पड़ना, लुट जाओगे तुम। 3 लाख रुपया तुम्हारा ख़राब होगा, बालक तुम्हारा डिप्रेशन में चला जाएगा, फ्यूचर तुम्हारा ख़राब होगा। ऑस्ट्रेलिया जाना है, 1 साल लूँगा मैं, कल आ जाना मेरे पास, मैं 1 साल तुम्हें तैयारी कराऊँगा, तुम्हें इस लायक बना दूंगा, तुम्हारे पास इन 5 सवालों के जवाब होंगे, तुम्हारा वीज़ा लग जाएगा। इट इज़ कॉल्ड करियर काउंसलिंग। व्हाट्सएप करिए, मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करिए। इस वीडियो में जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अभी यहीं शांत करूंगा, दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।